वैभव श्री जी, वो जो लास्ट आपने आई थिंक 2 हफ्तों पहले जो आपने जो लेक्चर दिया था, उसमें आपने एक रेफरेंस दिया था अरिहंत अरहंत और सिद्ध भगवान का। तो कई बार वो क्वेश्चन आके रहता है कि जो अरहंत और सिद्ध में फर्क क्या होता है। और जो है आपका तो आपकी वीडियोस देखी हुई है नवकार मंत्र पे कि जो जो है उसके लिए तो सभी आत्माओं में वो भाव देखने चाहिए। पर जो है वो लिटरल मीनिंग के रेफरेंस में उसमें क्या फर्क है, वो थोड़ा वो एक्सप्लेन करें तो सबको। मुझे मुझे क्वेश्चन है और कई लोगों ने मुझे भी पूछे हैं, तो शायद सबको लोग हो भी जाएगी। जरूर जरूर करते हैं। शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। फिर से मंगलाचरण वो मेन लेक्चर में भी करेंगे? हाँ हाँ, नहीं फिर नहीं से? नहीं, अच्छा, एक बार हो ठीक गया मंगल, फिर वो सब मंगल ही है। ठीक है, ऑलराइट। नमो अरहंताणं नमो सेत्थाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपनासनो मंगलानं च सवेसिं पढ़मं हवै मंगलम् पढ़मं हवै मंगलम्। क्या कहूँ थुई अल्प प्रज्ञा बूंद दधि को क्या कहे। क्या कहूँ थुई अल्प प्रज्ञा बूंद दधि को क्या कहे। शेष कुछ भी ना बचा जब सत सदा शिव हो गए। वंदना मेरी निरंतर आत्मस्मृति में ही रहे। वंदना मेरी निरंतर आत्मस्मृति में ही रहे। तीर्थपतिया सहज केवली सिद्ध जो भी हो गए, बस सत सदा शिव हो गए। बस सत सदा शिव हो गए। चरम तीर्थेश समर्थ भगवान महावीर स्वामी को वंदन। चतुर्वेद तीर्थ को प्रणाम। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सतत सहयोग कर रही प्रत्येक स्थिति के लिए आभार आभार आभार। आपका प्रश्न है पंच परमेष्ठी के 5 पदों में मुख्य रूप से जो 2 पद प्रारंभिक है उसको लेकर के कि उसका अर्थ क्या है। हम जाने कि जैन धर्म का जो महामंत्र कहलाता है नमोकार मंत्र, इस नमोकार मंत्र का पूरा ही अर्थ क्या है, क्योंकि जो चीज एकदम नजदीक होती है वो चीज हमें दिखाई नहीं पड़ती। ये जो फैक्ट है, यह फैक्ट नमोकार मंत्र के साथ भी लागू होता है,
क्योंकि बचपन से जब से हमने बोलना शुरू किया, तब से हमारी जुबान पर नमोकार मंत्र कब आया, हम में से शायद ही किसी को इसकी स्मृति भी हो कि हमने नमोकार मंत्र कब सीखा था। जब बोलना शुरू किया तभी हमारी मम्मी ने, पापा ने, दादी, दादा, नानी, जिसको भी जो माहौल मिला, नमोकार मंत्र उनकी जुबान पर चढ़ा दिया गया। तो इतना करीब है कि बचपन से हम इसको पढ़ते, रटते, जाप करते आ रहे हैं, लेकिन इसके अर्थों में हम शायद ही कोई प्रवेश कर पाया हो। और मेरे साथ ऐसा हुआ कि इसके अर्थ किताबों से जाने, वो तो बचपन में जान लिए। उसके बाद इसके अर्थों को लेकर के न जाने कितनी यात्राएं होती जा रही है, अभी तक भी हो रही है। इसीलिए एवर चेंजिंग हूं मैं भी। कोई बोले अरे आपने पहले ये बताया था, अब आप ये बता रहे हो। हाँ जी, मैं खुद भी तो सीख रही हूँ और नए नए अर्थों के साथ मेरी भी यात्राएं होती है। तो इसीलिए मैं हर बार कुछ अलग भी बता देती हूँ। तो कोई अगर मेरी बात को लेके भी ये कहे कि अरे आपने पहले तो ऐसा बोला था, जी मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ कि पहले जो बोला मेरी वो पहले वाली समझ थी, अब जो बोल रही हूँ वो मेरी अब वाली समझ है। और फिर भी उस सब बातों के साथ मैं पहली बात ये कहूंगी कि मेरी बात को सुनना, लेकिन मानना मत, खुद अनुभव में जाना। क्योंकि यही शिक्षा मुझे मेरे गुरुओं से मिली। विराट गुरु जी और स्वामी जी, स्वामी विकास जी, दोनों ही मुझे एक बात बार बार कहते हैं कि हमारी बातों को सुनना, मानना नहीं, खुद अनुभव करना। और जो अनुभव से जानोगी वह सत्य होगा। मान्यता तो हमें आ, एक तरह से अंधा बना देती है। मान्यता यानी सुन करके मान लेना। मान्यता मतलब देख करके मान लिया, सुन करके मान लिया। फिर वो जो मान लिया ना, उसमें फिर जानना रुक जाता है। जानना सतत होने वाली प्रक्रिया है। और मानने में क्या होता है कि हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता। वो तो किसी से सुना और हमने विश्वास बना लिया। तो मान्यता में कोई पुरुषार्थ नहीं है, जानने में पुरुषार्थ है। और जानने वाले को जिन बोला है। और जैन मार्ग तो जानने का मार्ग है, जिनत्व का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, विज्ञान का मार्ग है, विश्वास का मार्ग नहीं है। ये विश्वास का नहीं, ये विवेक का मार्ग है। तो जो मेरा सीखा हुआ है और मुझे जो अनुभव हुआ है, बस मैं उसी को आपके सबके साथ शेयर करती हूँ। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उवज्जायानम, नमो लोई सहस्रहनम। ये जो 5 पद है, इन पांचों पदों का सार पद है नमो। नमो का अर्थ है नमन हो। नमन करने की बात नहीं है, नमामि नहीं है, नमो है। बहुत मजेदार बात है। मैं नमस्कार करती हूँ ये बात नहीं है यहाँ पे, मैं नमस्कार करता हूँ ये बात ही नहीं है। करता हूँ यानी क्रिया, क्रिया है ही नहीं, यहाँ क्रिया नहीं है। नमस्कार एक एक्टिविटी नहीं है, एक एक्शन नहीं है। क्योंकि अगर कोई भी चीज एक्शन में है, तो नियमतः एक्टिविटी या एक्शन लिमिटेड ही होती है। वो स्टार्ट होगी और एंड हो जाएगी। लेकिन यहाँ जो नमन नमन की बात की जा रही है वो एक्शन के रूप में नहीं है, इसलिए कहा नमो, नॉट नमामि। नमो यानी न मो, मैं ना हो जाऊं। मैं जिस रूप में अपने आप को मैं मानती हूँ, वो मैं ना हो जाऊं। न मो, नमन हो यानी बीइंग। इट इज नॉट बिकमिंग, इट इज बीइंग। मेरी स्थिति ऐसी हो कि मैं ना हो जाऊं। मैं ना हो जाऊं का मतलब क्या, मैं हूं वो ना कैसे हो सकता हूँ। जिसको मैं कह रहा हूँ वो ना हो जाए। मैं किसको मैं कह रहा हूँ, मैं इस माइंड बॉडी के साथ अपने एसोसिएशन को मैं बोल रहा हूँ। मैं इस आउटर पर्सनालिटी को मैं बोल रहा हूँ। मैं जिसको मैं बोल रहा हूँ, मैं न हो जाए, न मोह हो जाए, इसका नाम है नमन। नमन होने की बात है, नमन करने की बात बिल्कुल भी नहीं है। होने की बात है यानी भीतर की स्थिति की बात है। भीतर की स्थिति जब आएगी, तो व्यक्ति बाहर से सिर झुका रहा है 24 घंटे, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन भीतर की स्थिति में प्रणाम होते ही वो 24 घंटे का प्रणाम हो, फिर तो वो स्थिति नमन होगी। नमो, नमो के आगे 5 पद है।
अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। ये पांचों पद में एक साधक या जहाँ खड़ा है, जहां से शुरू हुआ साधना के मार्ग पे, अंतर यात्रा के मार्ग पे, वहां से लेकर के वो अपनी सिद्धि तक, अपने लक्ष्य तक, मतलब मंजिल को भी प्रणाम है और मंजिल पे जो चलने लगा है उसको भी प्रणाम है। इसलिए पांचों पद एक पूरा सर्कल बन गया, पंच परमेष्टि एक पूरा सर्कल बन गया, जिसमें हर एक को प्रणाम हो गया, कोई बचा ही नहीं। साधु प्रथम पद है, नीचे से चलो तो, यात्रा जो कर रहा है, जिसका संकल्प हो गया अपनी यात्रा का, जिसका संकल्प हो गया खुद को जगाने का, जिसका पूर्ण संकल्प हो गया है कि अब मैं खुद को साधूंगा, अब दूसरों को नहीं। अभी तक जितने भी लोग बातचीत कर रहे हैं आपस में, हम सबकी बातचीत को गौर से सुने तो मोस्टली सब लोगों की बातचीत होती है किसी को सुधारने की, किसी को साधने की। दोनों बातें, या तो किसी को सुधारने की बात होती है, जैसे पापा आएंगे तो बोलेंगे मेरा बेटा सुधर जाए, स्त्री बोलेंगे मेरा पति सुधर जाए, बच्चा बोलेगा मेरे मम्मी पापा सुधर जाए। एनिमल लाइक कि दूसरा कैसे सुधर जाए, पॉलिटिशियंस चाहेंगे कि पब्लिक कैसे सुधर जाए, पब्लिक चाहेगी पॉलिटिशियंस कैसे सुधर जाए। तो हम में से मोस्टली सब लोगों की बातचीत का जो टॉपिक है वो किसी को सुधारने का है, वो किसी को साधने का है। मुझे धन साधना है, मुझे मंत्र साधना है, मुझे देवी देवता को साधना है। हम में से सबको किसी न किसी को साधना होता है, साधना रहता है। लेकिन साधु वो है जिसको अब किसी को नहीं साधना है, खुद को साधना है। किसी को नहीं सुधारना है, खुद को सुधारना है, वो साधु है। जिसका संकल्प हो गया अपनी तरफ देखने का, और वो दुनिया को नहीं देखेगा, खुद को देख रहा है। दुनिया की हर एक स्थिति में खुद को देखता है। मेरे द्वारा ऐसा क्या हुआ, मेरे से ऐसा क्यों हो रहा है, मैं प्रमाद में क्या, मेरा बंधन क्या, मेरी स्थिति क्या, मैं कहाँ सोया हूँ, कहाँ खोया हूँ, मैं हूँ क्या, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है मुझको। जो उसका प्रश्न मैं की तरफ आ चुका है, अपना आप की तरफ दृष्टि चली गई है, वो साधु है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस वेश में है, किस देश में है, किस जाति में है, किस प्रांत में है, किस गोत्र में जन्म लिया है, वो मनुष्य ही है या मनुष्य के सिवा कोई अन्य प्राणी भी है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो साधु है। इसका संकल्प अंतर्मुखी हो चुका है, जो अंतर यात्रा का पथिक हो गया। लेकिन उसके भीतर ये संकल्प आएगा ही कब, आएगा ही क्यों? किसी को तो उसने देखा होगा, किसी को तो उसने सुना होगा, कोई तो निमित्त उसको मिला होगा। चाहे वो निमित्त आज मिला हो, चाहे वो निमित्त कभी मिला हो, चाहे वो निमित्त सचेतन के रूप में मिला हो, चाहे वो निमित्त किसी अन्य पदार्थ के रूप में मिला हो, कोई भी निमित्त उसको जगा रहा है, कोई भी निमित्त उसको उस दिशा की ओर ले जा रहा है। अब हम देखें, जब हम किसी भी दिशा में जा रहे होते हैं तो हमारे सामने कोई ना कोई रोल मॉडल होते हैं, जिनको देख करके हम चलते हैं। और भारतीय संस्कृति अनूठी है कि यहाँ उन रोल मॉडल्स को भगवान भी कहते हैं, देवता भी कहते हैं, ईश्वर भी कहते हैं। और सबको ईश्वर की दिशा में जाने की बात बचपन से ही सिखाई जाती है। ये इंडियन कल्चर की एक ऐसी अद्भुत विशेषता है कि यहाँ हम में से किसी को भी हमने सीखने का प्रयास ना भी किया तो भी हमें सिखा दिया गया है कि हम सबके जीवन का जो लक्ष्य है वो भगवान की तरफ जाना है, मुक्त होना है, ईश्वर की दिशा में जाना है, मोक्ष की दिशा में जाना है। ये जो हमारे भीतर ये शब्द डाल दिए गए, इन शब्दों को शायद जब डाले गए थे तब हमारे लिए कोई अर्थ नहीं थे, लेकिन कभी कभी किसी की जिंदगी में ये इसके अर्थ प्रकट हो जाते हैं। ये शब्द ही नहीं रह जाते, इन शब्दों से कोई एक प्राण बहता है, कोई एक विद्युत, कोई एक तरंग ऐसी चलती है जो कि हमारे को संचालित करने लगती है, हमको जगाने लगती है, हमको प्रेरित करने लगती है। तो वो देव कौन है, कौन है ईस्ट, किसकी तरफ हमें जाना है?
तो जैन संस्कृति में बचपन से हमें सिखाया गया देव, गुरु और धर्म, ये 3 शब्द। कौन है वो देव? तो कहा अरहंत और सिद्ध हमारे देव है। अरहंत और सिद्ध हमारा इष्ट है, हमारे आराध्य है। हमें क्या होना है, हमारी क्या स्थिति है, वो हमारे सामने रहे, मंजिल सामने रहे, तो व्यक्ति चल सकता है। मंजिल कहीं नहीं पता हो तो कहाँ चलेगा? पहले मंजिल तो सामने हो, हमारा इष्ट क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। तो कहा अरहंत और सिद्ध देव है। देव मतलब इष्ट है, देव मतलब आराध्य है, देव मतलब वो हमारी स्थिति है, जिस मंजिल है जहां हमें पहुंचना है। अब अभी मैं ये भाषा बोल रही हूँ पहुंचना है, क्योंकि हम इसी स्तर की भाषा को शायद समझ पाएंगे। हकीकत में तो हम है ही वो, क्योंकि जहाँ जाना है वहां हम ऑलरेडी है ही, जाना भी नहीं है। जाना शब्द कहना भी गलत है, लेकिन अभी ऐसे समझना कि जैसे बिल्कुल अनजान अनभिज्ञ को अगर हम कोई बात समझाना चाह रहे हैं, तो शायद ऐसी लैंग्वेज बोलना पड़े कि हमें क्या होना है और हम क्या है। इसलिए कह रही हूँ, बाकी तो हम है ही, लेकिन अभी हमें पता नहीं। तो हमें अपने आप को डिस्कवर करना है, अपने आप को अनावरित करना है। तो जब हम खुद को अनावरित करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? तो हमारे सामने कोई ऐसी स्थिति है क्या जो हमें प्रेरित करती है, जो मैं बताती हूँ? हाँ है। वो है अरहंत, वो है सिद्ध। कौन है अरहंत, कौन है सिद्ध? प्रश्न यही है कि कौन है अरहंत, कौन है सिद्ध। एकदम बालक का सा प्रश्न है, छोटा बच्चा पूछ रहा है, ऐसे हम पूछ रहे हैं कौन है अरहंत, कौन है सिद्ध। बचपन से हमें परिभाषाएं रटा दी गई। जिसने 4 घाती कर्मों का श्रेय कर दिया वो अरहंत है, जिसने 8 कर्मों का श्रेय कर दिया वो सिद्ध है। तो हमें ना कर्म पता, ना 4 पता, ना घाती पता, कुछ भी नहीं पता, लेकिन हमने परिभाषाएं रट ली। और परिभाषाएं रट के हमको हमने ये भी मान लिया, हमने जान लिया है कि अरहंत कौन है और सिद्ध कौन है। लेकिन आज उस तरह की कोई परिभाषा की बात हम नहीं कर रहे। अरहंत वो स्टेट है, अरहंत वो स्थिति है जहां हम अपने कंप्लीट प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी कह सकते हैं, वो अरहंत है। और प्योरेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है? एक हमारी स्थिति है जिसको सब्जेक्टिव कह सकते हैं, एक हमारी स्थिति है जिसको हम ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं। ऑब्जेक्टिव वो है जो हमें दिखलाई पड़ रहा है, जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं, ऑब्जेक्ट शब्द की भी, ऑब्जेक्टिव की भी। ऑब्जेक्ट वो है जो दिखलाई पड़ रहा है, और सब्जेक्टिव वो है जो दिखलाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन जिसके होने से सब कुछ हो रहा है, जो देख पा रहा है, जो है। अब उस सब्जेक्टिव स्थिति का जो प्योरेस्ट फॉर्म है, उसमें हम समझे कि प्योरेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है, कि ऑब्जेक्टिव में तो सब्जेक्टिव है, लेकिन सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव नहीं। ऑब्जेक्टिव में तो सब्जेक्टिव है, लेकिन सब्जेक्टिव की वो स्थिति जहां कोई ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव है ही नहीं। वो स्टेट, वो स्टेट, वो स्थिति, वो अवस्था, उसको जैन पारिभाषिक शब्दावली में अरहंत नाम दिया गया है। अब मैं इसको आज जैन पारिभाषिक शब्दावली ऐसा बोल के कह रही हूँ, हकीकत तो बिल्कुल उल्टी बात है, क्योंकि अरहत ही दर्शन था, इस दर्शन का नाम ही आरहत दर्शन था। इस दर्शन में होने वाले लोगों का नाम ही आरहत हुआ करता था। भारत में एक टाइम में ऐसी स्थिति थी जब 2 तरह की कल्चर्स बहुत ज्यादा फेमस थी, एक आरहत, एक बारहत। आरहत उसको कहते थे जिसको आज हम जैन कह रहे हैं, समण कह रहे हैं, और भारत उसको कहते थे जिसको आज हम ब्राह्मण कह रहे हैं, हिंदू कह रहे हैं। आज चीजें बदल चुकी है, आज वापस हमको अपने आप का परिचय देने के लिए हमें ऐसा कहना पड़ रहा है, ये फोर फादर्स जो थे वो जैसे जैनों के थे ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है, उनकी वजह से हम है। आज जिसको हम जैन कह रहे हैं, तभी जैन शब्द प्रचलित भी नहीं था। ये आर्हत संस्कृति थी, आर्हत दर्शन कहलाता था। और आर्हत का मतलब होता था वे जिन्होंने कंप्लीटली खुद को जान लिया और जो मुक्त हो गए, जिस चक्र से बाहर आ गए, अरहंत हो गए। आरा चक्र को कह रहे थे, उस चक्र से जो मुक्त हो गए उनको अरहंत कहा।
अर्हा उसको कहा जो परम योग्य हो गया, जिसकी योग्यता अपने आप में कंप्लीट हो गई। अर्हा उसको कहा जो आदि मध्य अंत का ज्ञाता हो गया। अ आदि, अ से शुरुआत है। अल्फा बोलो, ए बोलो, अ आ ई बोलो, अ से शुरुआत है। अ यानी स्टार्टिंग पॉइंट। हर लैंग्वेज में कहीं भी चले जाओ, अ स्टार्टिंग में आ रहा है। अ आदि, ह अंत का नाम है। श ह वर्णमाला समाप्त हो रही है ह पे। हा हंत समाप्त हुआ, खत्म हुआ। अ और ह के बीच में र, वो मध्य है, मध्याक्षर है र। र का मतलब है जो इन प्रारंभ से अंत के बीच में रमण कर रहा है, यानी यात्रा कर रहा है, यानी गति कर रहा है। बहुत ही प्यारी ये संस्कृति रही। यहाँ हर एक शब्द जो बना, उस शब्द के बनने के पीछे हर एक अक्षर में अर्थ छुपे थे। किन अक्षरों के संयोग से, संयोजन से ये शब्द बन रहा है। हर एक अक्षर कोई चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। हर एक अक्षर हमारे भीतर कोई एक अलग स्थिति को पैदा कर रहा है। हर एक अक्षर के उच्चारण के साथ हमारे भीतर एक अलग अवस्था आ रही है। वो अक्षर पैदा भी शरीर के अलग अलग केंद्रों से, अलग अलग तल से, अलग अलग पॉइंट से हो रहा है। और इन सबको जानते थे लोग, वो जागृत लोग थे, वो सबको जान करके इनके भीतर से निकली ये भाषा। ये भाषा, ये शब्द जिनके भीतर से निकले, जिन्होंने ये शब्द दिए, उनके भीतर ये शब्द यूं ही नहीं आ गए। उनके लिए ये शब्द जीवंत थे तब। जैसे जब हमको बहुत जबरदस्त प्यास लगी हो और उस समय हम जब पानी शब्द बोल रहे होते हैं, तो पानी बोलने के साथ केवल हम जुबान से ही पानी नहीं बोल रहे होते, हमारा पूरा शरीर उस समय पानी को मांग कर रहा होता है। ऐसी स्थिति अगर किसी ने महसूस की हो, तो उस समय उनको पता लगता है कि पानी मतलब क्या। जब पूरा शरीर पानी की मांग कर रहा है और जब पानी शब्द निकला है, तो पानी बोलना और पानी की स्थिति होना, भीतर में पानी की प्यास होना, वो कैसी उस समय जागृत होती है। बस ऐसे समझो कि जिन अनुभव ज्ञानियों के भीतर से ये शब्द निकले थे, ये शब्द उनकी बहुत गहरी जागरूक स्थिति में से निकले। तो अरहंत शब्द जो बोला गया, तो बोला गया था जो आदि मध्य अंत तीनों को जान चुका है, तीनों का ज्ञाता हो गया। अरहा, वो अरहा है। उस अरहंत, अरहा शब्द का बहुवचनांत रूप अरहंत बना है। और अरहंतानम यानी सारे अरहंतों को नमन हो, नमो अरहंतानम। ये अरहंत का मतलब क्या हुआ? ये प्योरेस्ट फॉर्म है, जहां अब वो हमारे लिए एक तरह से इनविजिबल भी है। फिजिकल वे में देखा जाए तो इनविजिबल भी है। जैसे हम देखें कोई फूल खिला, फूल खिला तो खुशबू फैल गई, और जो सुगंधी है वो महसूस तो की जा सकती है, लेकिन देखी नहीं जा रही है, इनविजिबल हो गई। तो वो जो सुगंधी फैली है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, वो तो फैल गई, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई। ऐसी स्थिति का नाम अरहंत है, जहां जीव इस शरीर से मुक्त हो गया। और जीव जब सारे बंधनों से मुक्त हो गया, तो वो बस है, लेकिन अब दिखलाई दे ऐसी स्थिति में नहीं। हम उसको देख सके, हम उससे प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर सके, हम उनसे बातचीत कर सके, उस स्थिति में वो नहीं है। वो है, लेकिन अब हमारे को समझ आ सके ऐसी स्थिति में अभी नहीं है, क्योंकि हमारी समझ उस स्तर की नहीं, लेकिन वो है। तो वो जो एग्जिस्टेंस का प्योरेस्ट फॉर्म है, उसको कहा अरहंत। उस अरहंत को नमन है। और वहां आदि भी समा गया, अंत भी समा गया, क्योंकि वहां कुछ बचा ही नहीं। जैसे हम देखे वृत्त के केंद्र में अगर कोई आ गया और कंप्लीटली केंद्र में आ गया, तो फिर क्या हुआ? उसकी परिधि खत्म हो गई, केंद्र हो गया, बिंदु हो गया, लेकिन उसकी परिधि खत्म हो गई। अब ये भी कहने वाली बात है, समझाने की बात है, उदाहरण कंप्लीट नहीं होता, इसलिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि बिंदु में भी कुछ तो है, लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं है। तो वो है लेकिन नहीं है, नहीं है लेकिन संपूर्ण है, तो वहां कोई भाषा काम नहीं करती। इसीलिए आज की स्तुति में, प्रारंभ के मंगलाचरण में मैंने 4 पद बोले थे, जो विराट गुरु जी के द्वारा रचित है।
कि क्या कहूँ, थुई, थुई यानी स्तुति क्या करूँ, थुई स्तुति को बोलते हैं। क्या कहूँ थुई, अल्प प्रज्ञा, मेरी क्या प्रज्ञा हो सकती है। बूंद दधी को क्या कहे, जो बूंद है वो सागर के बारे में क्या बोल सकती है। हम एक बूंद की तरह हम सागर की बात कैसे कर सकते हैं, कैसे समझा सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं। बूंद दधी को क्या कहे, शेष कुछ भी ना बचा जब, सत सदा शिव हो गए। जब कुछ भी बाकी ना बचा तो वो सदा शिव हो गए, अरहंत हो गए। सब भाषाओं में अलग अलग शब्द बोला। कोई लोग उसको ईश्वर बोल रहे हैं, कोई उसको भगवान बोल रहे हैं, भगवत्ता हो गई, भगवान हो गए। कोई उसको मुक्त बोल रहे हैं, मोक्षित हो गए ऐसा बोल रहे हैं। वो अरहंत हो गए, यानी वो कंप्लीटली अपनी प्योरेस्ट स्थिति में हो गए। और वो किसी फॉर्म में नहीं है, फॉर्मलेस है। ऐसी सब्जेक्टिव स्थिति जिसका कोई फॉर्म है ही नहीं, तो हम उसको फॉर्म में कैसे पहचान सकते हैं। वो अरहंत है। वो हमारी आत्यंतिक स्थिति है, वही हमारी मंजिल है, अल्टीमेट पोजीशन है। बस उसी मंजिल को प्रणाम, सबसे पहले मंजिल को प्रणाम, उस मंजिल को प्रणाम जो अरहंत हुए, मुक्त हो। अब उनका कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए देखो गजब का है ये आर्य दर्शन कि यहाँ अलग अलग भगवानों के नाम लेकर के पूजा नहीं की गई, स्तुति नहीं की गई। अलग अलग भगवानों के नाम का खाली एक जगह वर्णन आता है लोकस्य के पाठ में, अन्यथा कहीं नहीं। और उस पाठ में भी 24 का नाम लेने का कोई कारण रहा है, अन्यथा हमारे यहाँ नाम की कोई बात ही नहीं है। जो भी मुक्त हो गए अनंत हो गए। अब कोई इसको अरिहंत कहे, कोई इसको अरहंत कहे, कोई इसको अरुहंत कहे, कोई इसको अरोहंत कहे। वो अलग अलग क्षेत्रों में बोली बदल जाती है। हम देखते हैं अगर महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहां अकार को भी उकार की तरह बोला जाता है। जैसे ऋषि बोलना होगा तो वो ऋषि बोलेंगे, कृपा बोलना होगा वो कृपा बोलेंगे। तो वो हो सकता है वहां अरुहंत बोला गया हो, तो किताबों में कहीं अरुहंत भी मिल जाएगा। मारवाड़ी में जाओगे, राजस्थान में जाओगे, तो वहां चीजों को इकार में भी बोला जाता है। जैसे आप किसी को सरदार जी बोलना हो तो मारवाड़ी में सरदार जी, वो सब ऐसे बोलेंगे सी हो जाए सरदार जी। तो कोई लोग इसको अरिहंत भी बोल देते हैं, क्योंकि भाषा ही तो बदल जाती है जगह जगह पर, एक जैसी नहीं लोग बोल सकते हैं। तो इस वजह से इसके कई सारे पर्यायवाची शब्द मिल जाएंगे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरीके से बोल रहे हो। फर्क इस बात से पड़ता है कि जो बोल रहे हो तो अंदर कुछ झंकार आ रही है कि नहीं आ रही है, कुछ तार बज रहा कि नहीं बज रहा, कुछ भीतर नाद उठा कि नहीं उठा, कोई भीतर गुंजन हुआ कि नहीं हुआ। वो भीतर में कुछ हुआ। जैसे मैंने बोला बहुत प्यास लगी और तब पानी जब बोला जा रहा है, तो पानी केवल शब्द नहीं रहा है, पानी पूरे शरीर के भीतर की एक स्थिति हो गई है। तो जैसे भीतर की कोई स्थिति हो गई है, वो उस स्थिति में हम हो जाए नमो अर्हंतानम, तो वो भीतर की पुकार के साथ हो रहा है। अरे वो मेरी शुद्धतम अवस्था, वही आप हो, उसको प्रणाम। तो यहाँ हम प्रणाम किसी और को भी नहीं कर रहे, हम अपनी ही अत्यंतिक स्थिति को प्रणाम कर रहे हैं। और प्रणाम कर भी नहीं रहे, प्रणाम हो, यानी वो स्थिति सतत मेरे भीतर रहे, सतत जागरूक रहे। नमो अर्हंतानम। नमो सिद्धाणम, क्या सिद्ध कौन है? सिद्ध वो है जो हम इंसानों में से कोई एक ऐसे हो गए जो पूर्ण मौन हो गए, पूर्ण मौन हो गए, जिनकी काया वाणी मन तीनों सद गए, सद चुके, इसलिए उनको सिद्ध बोला। अब सिद्ध हो गया यानी सद गया। सद गया वो प्रूव है। सिद्ध होने का मतलब वो प्रूवन है, वो प्रूव हो चुका है कि वो है और नहीं हो रहा है।
वो होते हुए नहीं होने की स्थिति में जा चुका है। फॉर्म में है, लेकिन फॉर्मलेस को टच कर चुका है। वो फॉर्म में होते हुए फॉर्मलेस को जी रहा है। इसीलिए ऐसी महात्माओं को हम कहते हैं सिद्ध पुरुष है ये। हालांकि अब तक सिद्ध पुरुष आज क्या हो गया, गड़बड़ी क्या हो गई। बहुत पुराने एक एग्जाम्पल के साथ बात करती हूँ। हम कहीं बैठे, 4-5 लोग बैठे, बोल रहे ये तो बहुत ही जबरदस्त गाते हैं, बहुत ही जबरदस्त। हमने सोचा इतना जबरदस्त, चलो सुनते हैं। जब सुना तो पता लगा कि वो कहने वाला चापलूसी कर रहा था। उनका गाना वैसा नहीं था, लेकिन उनको दूसरों को चढ़ाने की आदत है ऐसे। तो ऐसी कई लोगों को हम ऐसी, अरे अल्टीमेट, अरे ये तो बहुत ही फेमस है, अरे इससे ज्यादा सुंदर तो कोई हो ही नहीं। मतलब हम लोग किसी को कुछ भी नाम दे देते हैं। तो ऐसे हम किसी को भी सिद्ध पुरुष भी बोल देते हैं, अरे ये तो सिद्ध महात्मा है, सिद्ध पुरुष है। तो ऐसे किसी के कह देने से हम नहीं समझ पाएंगे कि सिद्ध महात्मा है, सिद्ध पुरुष है। सिद्ध पुरुष को तो समझना ही आसान नहीं है, क्योंकि वो आ, है लेकिन नहीं है। हमारे बीच में होते हुए भी हमारे बीच में नहीं है, वो अपने आप में केंद्रस्थ हो गए। जो खुद में कंप्लीटली केंद्रस्थ हो गया, जिसको हम योग की भाषा में कह सकते हैं कि जो सभी समाधि या निर्भीत समाधि वाली स्थिति में पहुंच चुका है, जो समाधिवान हो गया, वह सिद्ध है। ऐसा सिद्ध, चूंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, वो खुद को अपने में पूरा समाहित कर चुका है। मतलब जिसको हम बोल सकते हैं, जो कंप्लीटली संवरित हो गया है, खुद में ही पूरा समाहित हो गया है, तो उसका एक्सप्रेशन बाहर जा ही नहीं रहा है, तो उसको समझना कैसे। और उसको समझना भी आसान नहीं है, क्योंकि वो तो अपने से बाहर ही नहीं जा रहा है। वो गिर नहीं रहा है, गिर नहीं रहा है। जैसे हम लोग तो चल भी रहे हैं, चुप भी बैठे हैं, तो भी हम बोलते हुए रह रहे हैं। हम खाली बैठे हैं तो भी हमारे हाथ पैर हिल रहे होंगे, आंखें हिल रही होगी, भौहें हिल रही होगी। नहीं। एक डॉक्टर से मेरी मुलाकात हुई पुणे में। वो बोलते हैं कि जो फॉरेन के उनके पास पेशेंट्स आते हैं, तो वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, तो बड़ा हॉस्पिटल है, कई फॉरेन के पेशेंट उनके पास कई कई दिनों के लिए रहते हैं। तो डॉक्टर बोलता है कि मैं जब उनसे बात करता हूँ तो मुझे कई पेशेंट्स मेरे फ्रेंड हो गए, वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आप इतनी गर्दन हिलाते हो, हम पूरी जिंदगी में अपनी कंट्री में कभी इतनी गर्दन नहीं हिलाए, कि जब भी आप बात करते हो आपकी गर्दन इतनी हिलती है। तो अब वो डॉक्टर कह रहे हैं मैं तो कभी सजग ही नहीं होगा, हम इंडियंस लोग इतनी गर्दन भी हिलाते हैं क्या। वो बोल रहा है, वो इंडियंस के लिए बोल रहा था पेशेंट, कि इंडियंस लोग कितनी गर्दन हिलाते हैं, बात करते हो तो उनकी गर्दन सीधी नहीं रहती, हमारी तो गर्दन स्टिल रहेगी हम बात करेंगे तो। और हम इंडियंस, हाँ हूँ ना, हम बहुत सारे काम तो अपनी खाली गर्दन से करते हैं। हाँ ना बोलने के लिए जुबान नहीं हिलाते हम, हाँ करना हो तो यूं, ना करना हो तो यूं, सब कुछ यूं। और ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी है। एक टिप दे देती हूँ बीच में। कल भी हम किसी के घर थे, तो वो लेडी जो हमारी होस्ट थी, वो करीबन 100 से ज्यादा किलो की रही होगी, 150 ऐसी कोई केजी का उसका बॉडी है। तो बार बार कहती स्वामी जी एक आशीर्वाद दे दो पतली हो जाऊं, स्वामी जी एक आशीर्वाद दे दो पतली हो जाऊं। ऐसे बहुत लोगों को पतली होने का बहुत वो रहता है, बस मैं पतला हो जाऊं, पतली हो जाऊं, क्रेज रहता है। तो जिनको पतला पतली होने का क्रेज रहता है, उनके लिए मेरे पास एक छोटी सी टिप भी है। वो क्या है, कि जैसे ही आपके सामने खाने की थाली आए, आप अपनी गर्दन को हिलाना बस। जैसे कोई लोग खाना परोसने लगे, मनोहार करने लगे, कहने लगे अरे ये तो मिठाई खाओ, ये तो चाय पियो, बस आप ऐसा ऐसा करना। बस ये छोटी सी एक्सरसाइज करना ऐसे। ना, ना में कैसे गर्दन हिलाते हैं। बस इस एक्सरसाइज को करना और आपका वेट कम होने सक की संभावना है। नहीं तो हमें पता ही नहीं लगता हम कितना खा जाते हैं। लोग बोलते जाते हैं हम खाते जाते हैं, हम ऐसे नहीं करते हैं। बस इस वजह से हमारा वजन बढ़ता जाता है। तो थोड़ा ऐसे ऐसे करना, कब करना है, जब खाने की कोई मनोहार कर रहा है और खाने की थाली सामने आई हो तब करना, बाकी टाइम करने की बात नहीं है ये। तो सिद्ध वो है जो एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे हैं, हम वो है जो सतत एक्सप्रेसिव है। हम नहीं बोल रहे तब भी बोल रहे हैं, हम नहीं चल रहे तब भी चल रहे हैं, बैठे बैठे पैर चल रहे होंगे, और कुछ ना कुछ हम कर रहे होंगे, जिसको हमने बताया अतिक संज्ञा, विराट गुरु जी जिसको नाम देते थे, हमारे द्वारा कुछ ना कुछ चालू है। तो हम व्यक्त हो रहे हैं, क्योंकि हम मुखर है, मौन नहीं है। हम वाचाल है, अभी हम वाणी का मौन नहीं साध पाए हैं।
लेकिन सिद्ध वो है जो कंप्लीटली खुद में समाहित हो गया है। वो है, लेकिन उसका किसी के साथ कोई एक्सप्रेशन नहीं है। फिर उसको समझेंगे कैसे? केवल वो ही लोग समझ पाएंगे जो उस दिशा में बढ़ गए हैं, जो मौन को भी सुन पाए, जो मौन को भी देख पाए, जो अपने भीतर मौन होने लगे, जिन्होंने अपने भीतर की मौन की स्थिति को किसी क्षणों में भी टच किया, या अपने भीतर उस मौन की स्थिति का कभी आह्वान किया, बहुत गहराई से आह्वान किया हो, बहुत गहराई से, जैसे हम बोलते हैं जब सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु, किसी ने बहुत गहराई से सिद्ध की स्थिति का दर्शन पाया हो, मांगा हो, जैसे हमने बोला सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु, हे सिद्ध मुझे भी सिद्धि का दर्शन करो कराओ, मैं भी सिद्धि को देख पाऊं। ये है हमारी मांग, हमारा इष्ट है ना। तो हमने इष्ट से इष्ट होने की ही मांग कर ली कि हे सिद्ध मैं भी सिद्धि को देख पाऊं। और बहुत अद्भुत बात, हम सिद्धि को देख पाए, सिद्ध पुरुष को देख पाए भारतीय संस्कृति में। इसीलिए ऐसे संत महात्माओं को देख मिलने जाने को दर्शन बोला। ये नहीं बोले मैं मिलने जा रहा हूँ, जैसे हम अमेरिका में तो बोलेंगे आई वांट टू मीट यू, हम मिलना चाहते हैं। लेकिन इंडियंस वैसे नहीं बोलेंगे कि हम आपको मिलना चाहते हैं। वहां हम महाराज साहब के पास जाएंगे, या देरासर में जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, तो हम ये नहीं बोल रहे हम मंदिर में जा रहे हैं, हम बोलते हैं हम दर्शन को जा रहे हैं। वहां हमने शब्द दिया दर्शन, हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, हम संत महात्माओं के दर्शन के लिए जा रहे हैं, दर्शन शब्द दिया। हम देख पाए ये बड़ी बात है, वरना तो हम देख ही नहीं पाते। अभी हम कह तो रहे हैं दर्शन को जा रहे हैं, लेकिन हम मिलके आ रहे हैं, हम दर्शन करके नहीं आ रहे। दर्शन तो वही कर पाएगा जिसने अपने भीतर किसी गहरे तल से उसका आह्वान किया हो, जिसके भीतर मांग आई हो, सिद्धा सिद्ध मांग सिद्ध, वो सिद्ध को देख पाएगा। और कभी कभी ऐसे ही देखेगा, बड़ी गजब की स्थिति है। स्वामी जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जब कभी हम मांग करते हैं कि स्वामी जी कुछ बताओ अपने बारे में, आपके साथ क्या हुआ। तो बताते हैं जब वो हिमालय में साधनारत थे, तो उन क्षणों के अंदर वो कभी-कभी अपने ऐसे स्थानों में जाते थे, बिल्कुल ऑफ ट्रैक्स, जहाँ कोई पब्लिक आती-जाती नहीं, बस उन पहाड़ों के अंदर वो रहते, वहीं पे भ्रमण करते, और भोजन-पानी भी नहीं करते थे, क्योंकि वहाँ तो भोजन-पानी का कोई इंतज़ाम ही नहीं है। तो कई-कई दिनों बाद कभी नीचे उतरते और वहाँ किसी से कुछ प भोजन प्राप्त किया, फिर ऊपर चढ़ जाते थे। तो बोलते हैं कि एक समय में वो अ, ऐसे किसी हिमालय के पहाड़ों में कैसे ऑफ ट्रैक्स में जा रहे थे, और वहां पे कहीं बैठे थे आंख बंद करके। तो इनको कुछ आवाज सुनाई दी, पग ध्वनि, क्योंकि वहां पे किसी की पग ध्वनि सुनना तो जानवर होगा, क्योंकि उस ऑफ ट्रैक्स में कोई इंसान पहुंचते मोस्टली। तो बोलते मोस्टली भालू वालू वहां से गुजरते थे। लेकिन मैं आंख बंद किए हूँ और मुझे आवाज आई, तो वो आवाज मुझे लगी ये जानवर की आवाज नहीं है, ये पग ध्वनि किसी जानवर की नहीं है। तो थोड़ी देर के बाद इन्होंने आँख खोल के देखी, तो मनुष्य के पैरों के चिन्ह थे। वो उसका पीछा करते हुए पहुँचे, तो एक छोटी-सी गुफ़ा में पहुँच गए, एकदम छोटी-सी गुफ़ा, और वहाँ एक दिगंबर व्यक्ति, दिगंबर साधु थे। तो कहते वो वहाँ ऐसे बैठे थे उखड़े, और बस मैंने उनको देखा हाथ जुड़े, और मेरी आँखों से आँसू बहते गए, कि फिर मुझे कहीं नहीं पता, मैं घंटों तक आँखों से आँसू बह रहे हैं, मैं उनके सामने ऐसे ही खड़ा हूँ, और वो उखड़ू बैठे रहे। कोई संवाद नहीं हुआ, लेकिन बस जैसे इनको वो सिद्ध पुरुष के दर्शन हुए, और कहते हैं बस मेरे हाथ जुड़े गए, आंखों से आंसू बहते गए, एक शब्द कभी मेरे भीतर से निकला भी नहीं, और ना उनके भीतर से कोई भी एक्सप्रेशन था। लेकिन उसके बाद में वो कहाँ गायब हो गए, कभी दिखाई नहीं दिए। ऐसे कई जगह पर, कई स्थानों पर, कई ऐसी आत्माएं हैं जिन्होंने अपने आप को साध लिया, वो एक्सप्रेशन में भी नहीं जाती, कभी दुनिया को नहीं बताएंगे वो क्या है, वो कौन है, या कैसे क्या हुआ। बस वो फूल खिल गया, लेकिन फूल फूल है, अभी मौजूद है, अभी वो मुरझा के समाप्त नहीं हुआ, शरीर में है, लेकिन अशरीरी हो गए। जिसको श्रीमद राजचंद्र जी बहुत प्यारी लैंग्वेज में बोलते हैं कि देह छता जहनी दशा, वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण मा, हो वंदन अगणित, अगणित कैलकुलेशन लेस, ऐसे वंदन, उनको देह छता जहनी दशा, वर्ते देहातीत,
स्वामी जी का अनुभव बताया कि ऐसे सिद्ध पुरुष हैं जो अपना वो जरा भी एक्सप्रेस नहीं करते, वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो पान कर रहे हैं। जैसे कबीरदास जी नहीं बोले कि हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार तो के क्यों खोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। भाई हीरा पा लिया और गांठ में गठिया लिया, तो बार बार उसको खोलना क्यों? अब किसको दिखाना है और किसको देखना है? मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, और बोलने की भी क्या जरूरत बची। तो जो बोलने की स्थिति से भी मुक्त हो गए, वो सिद्ध है। वो एक्सप्रेस नहीं कर, लेकिन वो है। उनकी मौजूदगी को किसी ने महसूस कर लिया, उसको दर्शन हो गया। उनकी उपस्थिति को हमने प्रत्यक्ष महसूस किया, यानी हमारे भीतर कोई स्पेस हुआ तभी महसूस हो पाएगा। वरना तो हम फुल ऑफ थॉट्स, फुल ऑफ लस्ट है, तो हमारे पास में कोई इतना भी जरा सा स्पेस नहीं कि हम ऐसी मौजूदगी को महसूस भी कर सके। और ना हमारे भीतर ऐसी कोई प्यास है कि वो मौजूदगी को हम आह्वान भी कर सके। लेकिन इस नमो शब्द के साथ वो स्थिति आती है कि जब हम नमो सिद्धाणम कहें और भीतर से वो नमो सिद्धाणम, भीतर की स्थिति में नमो सिद्धाणम आए, तो फिर सिद्ध के साथ हमारा वो कनेक्शन होता है जो है इनविजिबल। और फिर जिसके भीतर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है, कभी कोई प्राणी वो वृक्ष भी देख पाते हैं, वो जानवर भी महसूस कर पाते हैं, कोई पक्षी भी महसूस कर पाते हैं, कोई जलीय प्राणी भी महसूस कर पाते हैं ऐसी सिद्धों की उपस्थिति को। तभी देखो बुद्ध जिस वृक्ष के नीचे बैठ के बोधिसत्व को उपलब्ध हुए, बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, वो वृक्ष भी उस बुद्ध की यानी सिद्ध पुरुष की महसूसी से धन्य हो गया। उसके रोम रोम ने उस सिद्ध पुरुष की स्थिति को पिया, तो लोगों ने उस वृक्ष की पूजा शुरू कर दी, उस स्थान की पूजा शुरू की। उस स्थान पे जाने सौभाग्य मानते हैं, उनका दर्शन मानते हैं। और उस स्थान पे बैठ के क्या मांगते हैं? सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। और जो कोई गहराई से उस स्थिति का आह्वान करता है, वो किसी न किसी ऐसे सिद्ध पुरुष के करीब जाने का सौभाग्य का मार्ग खोल देता है। और हम अपनी चेतना में जिस तरह की मांग को बढ़ते हैं, जिस तरह की स्थिति को आह्वान करते हैं, जिस तरह की स्थिति के लिए हम प्यासे हो जाते हैं, बस उस तरह की स्थिति के लिए हम दरवाजे खोल लेते हैं। और आज की सदी में हमारी ये सबसे बड़ी मूर्खतापूर्ण स्थिति है कि हम सबको बचपन से जो प्यास सिखाई जा रही है, वो पैसे की प्यास सिखाई जा रही है। जो इम्पोर्टेंस सिखाई जा रही है वो धन की सिखाई जा रही है। जो इम्पोर्टेंस सिखाई जा रही है वो डिग्रीज की सिखाई जा रही है, एजुकेशन की, पढ़ाई की सिखाई जा रही है। और स्वामी जी के पास में बहुत लोग जो प्रश्न करते हैं, बोलते हैं, बच्चे कहते हैं हमको ये पढ़ाई का टेंशन, माएं बोलती है बच्चों को पढ़ाई का टेंशन। सब लोग अपनी मतलब माँ बाप भी बच्चों की पढ़ाई का स्ट्रेस ले रहे हैं, बच्चे भी पढ़ाई का स्ट्रेस ले रहे हैं, और हर कोई उनको पढ़ाई का स्ट्रेस दे रहे हैं। ये ऐसा धंधा चल गया, एजुकेशन के नाम पे सबको स्ट्रेस दिया जा रहा है, स्ट्रेस लिया जा रहा है। स्वामी जी उन लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं, तुमने जितनी डिग्री हासिल करी, जितनी पढ़ाई करी, तुम्हारी प्रैक्टिकल लाइफ में वो पढ़ाई कितने आने काम कर रही है, कितने परसेंट काम करती है? कोई बोलता है 5%, कोई 10%, कोई बोलता है देख 2%, कोई बोलता है बिल्कुल भी काम नहीं कर रही। क्योंकि हम कर तो लाइफ में कुछ और रहे, जो पढ़ाई की वो तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर रहे। तो कि जब पढ़ाई बिल्कुल भी तुम्हारी लाइफ में काम ही नहीं कर रही, तुम उसको लेकर इतना सिर दर्द क्यों ले रहे हो? ये तो एक अपरिहार्य बीमारी की तरह हो गया। हम सब लोगों ने इसको, पढ़ाई को बीमारी की तरह बना दिया, और फिर इतना इसको इम्पोर्टेंस दे दे करके सबने अपना अपना दिमाग खराब कर दिया। ऐसे ही पैसे को लेकर के आज हमको उस दिशा की तरफ ही बढ़ाया जा रहा है। पूरी सामाजिक स्थिति ऐसी हो गई है कि कैसे ये बच्चा पैसा कमाने वाली मशीन बन सके, ये बच्चा पैसा कमाने वाली मशीन बन सके, उसी के लिए सारी तैयारी हो रही है। 25 साल उसके भीतर में ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाएंगे कि उसके बाद में वो उन सॉफ्टवेयर के थ्रू अपनी शेष पूरी जिंदगी बस मनी मेकिंग प्रोग्राम
बन जाए। लेकिन ऐसी तो हमारी कल्चर नहीं थी। ऐसी तो हमें अनुभव ज्ञानियों ने राह नहीं दिखाई थी। उन्होंने क्या राह दिखाई? उन्होंने कहा हमारा इष्ट पैसा नहीं है, हमारा इष्ट परिवार नहीं है, हमारा इष्ट ये नाम धाम नहीं है। ये सब तो पलक झपकते ही गायब हो जाएगा। आंख बंद हुई और सब चला जाएगा। कितनी प्यारी बात मैंने ओशो के उस प्रवचन में सुनी कि मृत्यु कसौटी है। जो मृत्यु में साथ जाए तो समझना वो सफलता है, और जो मृत्यु के समय सब छूट जाए तो समझना वो सब व्यर्थ है। मृत्यु कसौटी है और ये सब छूट जाएगा। सारी डिग्रीज भी, नेम फेम, बंगला, इमारतें, सब कुछ, और सब, और हमने उसी को इष्ट बना लिया। ये हमारी गड़बड़ी हो गई। इष्ट कौन है? अरहंत और सिद्ध। सिद्ध वो है जिन्होंने खुद को कंप्लीट कर लिया लेकिन शरीर में रुके हुए हैं। अब ये जो मैं बात कर रही हूँ वो अब तक प्रचलित हमारी पारंपरिक अर्थ और शब्दों से बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि अब तक हमको जो सिखाया गया वो सिखाया गया अरहंत वो जो शरीर में है, सिद्ध वो जो शरीर से मुक्त हो चुके हैं। इस वजह से हमेशा ये क्वेश्चन बना रहा हम सबके, बचपन से क्वेश्चन भी साथ साथ दिया गया कि फिर पहले अरहंत को क्यों रखा गया, पहले सिद्ध को क्यों नहीं रखा गया? जबकि अरहंत के तो 4 ही कर्म श्रेय हुए, सिद्धों के तो 8 कर्म श्रेय हो चुके हैं। लेकिन ये अर्थ जिसने बताए उन्होंने अनुभव से नहीं बताए, वो केवल शब्द पंडित रहे होंगे, आत्मज्ञान से नहीं बताए। लेकिन अब जो मैं बात कर रही हूँ ये उस व्यक्ति ने मुझे बताया जिसके भीतर ये शब्दों ने अर्थ खुद के प्रकट किए। जिसके भीतर शब्दों ने अर्थ प्रकट किए वे बता रहे हैं कि अरहंत अल्टीमेट पोजीशन है, सिद्ध उसके बाद। और मंत्र में कभी व्युत्क्रम नहीं हो सकता। मंत्र में कभी कोई व्युत्क्रम नहीं हो सकता। व्युत्क्रम का मतलब आउट ऑफ ऑर्डर नहीं हो सकता। ऑर्डर में है, अरहंत है, सिद्ध है। अब तीसरी बात आती है आचार्य की। आचार्य वो है एक ऐसा व्यक्ति जो साधा, जाना, लेकिन खुद को एक्सप्रेस भी कर रहा है। अब उसका एक्सप्रेशन जो है वो बोल के नहीं कर रहा है, अभी भी वो बोल नहीं रहा है, लेकिन उसके आचरण से, उसके चलने से, उसके देखने से, उसके इंगित आकार से ये समझ आता है कि हाँ ये पहुंचा। जिसकी आंख खुल गई तो उसकी दृष्टि ही उसका आचार हो गई, वो आचार्य। जैसे अभी हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, हम जिस लेवल पे खड़े हैं, हमारी ये जो आंखें खुली है, फिजिकल आईज, तो अभी हम इन आंखों की वजह से ही तो हम चल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, निर्णय ले पा रहे हैं, ड्राइव कर पा रहे हैं। तो हमारी आंख ही तो हमारी निर्णायक बन रही है, हमारा आचार बन रही है। लेकिन अभी हमारी आंख मान्यताओं से, विश्वासों से, विचारों से, पूर्वाग्रहों से इतनी ज्यादा ये ग्रसित है कि हमारे भीतर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। हम अपनी स्टेज को देखें तो हमारे पास आंख होते हुए भी आंख नहीं है। नहीं बोलते आंख छता अंधा, आंखें होते हुए भी अंधे हैं। क्यों अंधे हैं? तो का कोई कामांध है, कोई मोहांध है, कोई मदांध है, अलग 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 शब्द दिए साहित्य में। क्योंकि काम वासनाओं से अंधा बना हुआ है, क्योंकि उसके भीतर काम वासना के विचार चलते हैं, उसकी आंखें देखती नहीं, वो हर जगह बस वही चमड़ी को ढूंढती है। और ये चमड़ी को हर जगह ढूंढ रही, वो चमार हो गए। चमार क्या करता है? जगह चमड़ी को ढूंढता है, चमड़ी का बिजनेस करता है। तो जो हर जगह चमड़ी को ढूंढ रहा है, चमड़ी का बिजनेस कर रहा है, वो क्या हो गया? चमारी तो हो गया। तो हम वैसे कामांध है, ऐसे मोहांध है। हमें कुछ दिखता ही नहीं, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा पैसा। वो मेरा मेरा में ही लगा रहता है। और मेरे से कुछ जरा सा छूट जाए तो बीमार पड़ जाएगा, बुखार आ जाएगा, घबरा जाएगा। वो मेरा मेरा मेरे में जान अटकी, वो मोहांध है। तो हमारी आंख होते भी अंधे हैं हम। लेकिन किसी को वो परम आंख मिल गई, किसी के भीतर वो तीसरा नेत्र खुल गया।
कब खुला? जबकि उसकी इन आंखों के पर्दे गिर गए। और आंखों के पर्दे गिर गए कैसे? विवेक, प्रज्ञा जागने से। उस विवेक और प्रज्ञा का जागरण कैसे हुआ? उन्होंने अपने भीतर कुछ ऐसी स्थितियों से वो गुजरे, ऐसे ध्यान प्रयोगों से गुजरे, ऐसी साधना से गुजरे, ऐसे समर्पण से गुजरे, ऐसी स्थिति में वो आए कि उन्होंने अपने चारों ओर के जो विचारों की कारागृह थी उनसे बाहर आ गए। और बड़ी मजेदार बात है कि इन विचारों की कारागृह से बाहर आने के लिए, जेल से बाहर आने के लिए हमें विचारों से लड़ने जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमें विचारों में डिफरेंशिएशन पैदा करने की, अच्छा विचार, ये बुरा विचार, ये अच्छा संस्कार, ये बुरा संस्कार, ये अच्छी आदत, ये बुरी आदत, उनमें से किसी के साथ लड़ने झगड़ने जाने की जरूरत नहीं, किसी पे काम करने की जरूरत नहीं। तो किस पे काम करने की जरूरत है? केवल खुद पे। आंख बंद करके खुद के भीतर कुछ ऐसे प्रयोगों से हम गुजरे तो ऐसी स्थिति संभव है कि हमारे भीतर की सारे कॉम्प्लेक्सेस दूर हो जाए, ग्रंथि भेदन हो जाए। तो जिसका ग्रंथि भेदन हुआ, जो मेरे ग्रंथ हुआ, जिसके भीतर अब दृष्टि विकसित हो गई, अब दृष्टि ही जिसका आचार बन गई, वो एक्सप्रेस तो हो रहा है लेकिन अभी भी बोल नहीं रहा है, क्योंकि उसकी उपस्थिति, उसका चलना, उसका इंगित आकार बताता है कि ये पहुंचा, ये खबर ला रहा है कि ये पहुंचा है। ऐसे कोई होते हैं जो पहुंच जाते हैं, फिर उनके कान में कोई कीले भी ठोके तो उनको फर्क नहीं पड़ता, फिर उनके नाम पे कोई पत्रबाजी करे, कोई समाचार प्रकाशित करे, कोई उनको अपमानजनक गालियां दे दे, कोई कुछ भी जूते भी फेंक दे, तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि उनके भीतर उनकी आंख खुल गई है। तो कोई लेटर छाप सकता है उनके विरोध में, कह सकता है तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, उनके बारे में कोई कुछ भी प्रचार प्रसार कर सकता है, लेकिन वो जानते हैं कि वो प्रचार प्रसार कोई और नहीं कर रहा, वो खुद ही प्रचार प्रसार करवा रहे होंगे, वो खुद ही है, प्रचार करने वाला भी खुद ही है। स्वामी जी के पास एक छोटी बच्ची ने सवाल किया, स्वामी जी आपके बारे में वो व्यक्ति ऐसे ऐसे बुरे बुरा बोल रहे थे, फिर भी आप उनको मित्र बोलते हो, उनको साथ रखते हो, आपके साथ वो यात्राएं करते हैं, और वो आपके बारे में ऐसे ऐसा बोल रहे थे। स्वामी जी बोले, मैंने ही रखा था उसको ऐसे, मैंने ही कहा था उसको ऐसे बोलने का। बोले आप अपने विरोधी के साथ रखोगे, आप उन्हें निंदक, चुगलीखोर, ईर्ष्यालु, आप उनका साथ। वो कि मैंने ही रखा था, मैंने उनको काम सौंपा था कि मेरे बारे में तुम ऐसे ऐसे दुष्प्रचार करना। स्वामी जी हंसते हंसते सारी बात बोल गए। वो छोटी बच्ची समझी नहीं ऐसा कैसे है, लेकिन बाकी सारे लोग सुन के हैरान हो रहे हैं कि हाँ ऐसा ही तो है, क्योंकि कोई दूसरे में दोष दिखाई नहीं देता, जगत पूरा अपने व्यवस्थित है और कोई दोष है ही नहीं, सब निर्दोष है, जो हो रहा है सब व्यवस्थित। अभी बात जिनके भीतर जाग से आई है, अभी हम लोग याद से लाते हैं इसको, और उनके भीतर जाग से आई, ये फर्क है। हम लोग अब याद से लाते हैं, अरे ऐसा सोचो, ऐसा मत सोचो। हम क्यों कहते हैं ऐसा सोचो, ऐसा मत सोचो? हमें सोचना पड़ रहा है, क्यों सोचना पड़ रहा है? क्योंकि दिखाई नहीं पड़ रहा। जिसको दिखाई पड़ रहा है उसको सोचना थोड़ी पड़ रहा है। मेरे सामने वृक्ष है, मैं वृक्ष को देख रही हूँ तो मुझे वृक्ष को सोचना नहीं पड़ रहा है, लेकिन मैं वृक्ष को सोच रही हूँ कल्पना में, इसका मतलब है वृक्ष मुझे दिखलाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए मैं वृक्ष को सोच से पैदा कर रही हूँ। सोच पैदा करने का मतलब ये है कि अभी आंख नहीं खुली है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, दर्शन आवरण दूर नहीं हुआ है, ज्ञान आवरण दूर नहीं हुआ है। आवरण को तो मैंने अपना आ, कपड़ा पे समझ करके, अपना अपना समझ करके मैंने पहन रखा है, तो कैसे आवरण दूर होगा? हम इतने ज्यादा सोच को इकट्ठी करते हैं, सोच को सोचने में मशगूल रहते हैं, हमें लगता है सोच से हमारा जीवन चलता है, बस यही गड़बड़ हो गई। ज्ञानी कहते हैं सोच से नहीं, आंख से, खुद जाग से, खुद जाग से जीवन चलता है, जागने से जीवन जिया जाता है, सोचने से नहीं। सोचना तो अंधों का लक्षण है, बस ये फर्क है एक ज्ञानी में और एक विचारक में, फर्क है। ज्ञानी विचारक नहीं है, और विचारक ज्ञानी होने के भ्रम में जीता है, लेकिन वो ज्ञानी नहीं है। इंफॉर्मेशन नॉलेज नहीं है, और नॉलेज इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज एक्सपीरियंस है, और इंफॉर्मेशन ओनली फॉर्मेट में फीड की गई कुछ बातें हैं, इंफॉर्मेशन है, दैट इज नॉट नॉलेज।
ये फर्क है। तो आचार्य वो है जिसने खुद पे काम करके खुद के भीतर वो जाग पाली, वो आंख पाली, और वो आंख से चलता है। अभी बड़ी मजेदार बात है, जब मैं बोल रही हूँ आंख से चलता है, हमें लगेगा हम सब भी तो आंख से ही चल रहे हैं। नहीं, हम आंख से नहीं चल रहे, हम विचार से चल रहे हैं। हम विचार से चल रहे हैं, हम विश्वास से चल रहे हैं, हम मान्यता से चल रहे हैं, हम लोगों की बातों से चल रहे हैं, हम प्रभावों से चल रहे हैं, हम भीड़ से चल रहे हैं और धक्के से चल रहे हैं। जब मैं पहली बार दिल्ली आई तो दिल्ली के लोग बताते थे, आज भी दिल्ली हूँ, तो दिल्ली के लोग बताते थे कि चांदनी चौक में चलने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं बोलती चलने की क्यों नहीं जरूरत पड़ती? बोलते वहां खड़े हो जाओ, बाकी तो धक्का लगता जाएगा, आप आगे बढ़ते जाओगे। आई डोंट नो अबाउट यूएसए, क्योंकि वहां तो इतनी पब्लिक नहीं है, हमारे यहाँ इतनी पब्लिक है कि इस देश को नमन है। इस देश को वाकई नमन है। कितनी व्यवस्थाएं यहाँ पे जुटाते जा रहे हैं, लेकिन पब्लिक इतनी ज्यादा है कि क्या करो, हर जगह पे पॉल्यूशन पैदा हो जाता है। तो धक्के से हम भी चल रहे हैं और धोखे से भी चल रहे हैं, लेकिन आंख से नहीं चल रहे। जो आंख से जीता है वो आचार्य, उसका त्रिनेत्र ओपन हुआ, आज्ञा चक्र जिसका खुला वो आचार्य। अब वो अपनी आज्ञा में जीता है। आणाए मामगम धम्मम, ये आचार्य की स्थिति हुई कि वो अपनी आज्ञा में जीता है, वही उसका धर्म है। उसका आज्ञा चक्र खुल गया है, आत्मज्ञान प्रकट हुआ। अब आत्मज्ञान की स्थिति में वो है। अब उसकी स्थिति के बारे में बहुत सारे सूत्र आचारांग सूत्र में मिलते हैं कि जो पश्यक हो गया, जिसको देखना आ गया, अब उसके लिए किसी उपदेश की आवश्यकता नहीं है। उद्देश्योपासगस्य नत्थि, ये आयारो में आचरण सूत्र में ये एक सूत्र अनेकों बार लिखा हुआ है, और अनेकों साधनाएं भी है जो गुप्त रूप से संकेतित है, जो बताई है कि कैसे कोई अपने भीतर आचार्य की स्थिति में आ सकता है। लेकिन आज आचार्य के नाम पे क्या हो रहा है? सारी पार्टी पॉलिटिक्स हो रही है। लोग खाली एक मंत्र जाप, सूर्य मंत्र की आराधना करी और आचार्य हो गए। कुछ शिष्य बना दिए, कुछ आचार्य हुए। कुछ केवल इसलिए आचार्य हुए क्योंकि उनके आचार्य ऊपर पहुंच गए, तो उसके बाद कोई तो ग्रुप लीडर होएगा, इसीलिए उसको आचार्य पद दे दिया गया, बिना ये जाने कि उसने आज्ञा चक्र तक स्थिति पाई या नहीं पाई। उसके भीतर वो मौन घटित हुआ कि नहीं हुआ, वो तो चंचल है अभी भी। उसकी आंखें चल रही, उसके विचार चल रहे, वो विचारों में जी रहा है। जो भी विचारों के व्यामोह में जी रहा है, उसको हमारे यहाँ आचार्य नहीं कहा गया था, लेकिन ऐसे ही चल रहा है। और फिर हम आचार्य जी की प्रतिष्ठा करवाने में और आचार्य जी प्रतिष्ठा करवाने में पूरी जिंदगी मशगूल रहते हैं। स्वामी जी बोलते हैं जिसके खुद के प्राण प्रतिष्ठित नहीं हुए, वो कैसे किसी की प्रतिष्ठा करवाएगा? कैसे मूर्ति की प्रतिष्ठा करवा पाएगा? कैसे मंदिर की प्रतिष्ठा करवा पाएगा? अभी खुद के प्राण खुद में प्रतिष्ठित नहीं हुए। तो इस सचेतन में सचेतन के प्राण प्रतिष्ठिति तो विचलित मना है, और वो पब्लिक के अंदर इतना बस ऐसे ही व्यामोह में सब चल रहा है, सम्मोहन में, भ्रम में सब चल रहा है। खुद के प्राण प्रतिष्ठित नहीं, लेकिन मंदिरों की कितनी प्रतिष्ठाएं करवा ली, वो उसका रिकॉर्ड बनाते हैं और उस रिकॉर्ड से अपने आप को स्टेटस बनाते हैं कि मैंने आज दिन तक इतने मंदिरों की प्रतिष्ठाएं करवाई, इतने लोगों को दीक्षाएं दिलाई, इतने लोगों को ये कराया वो कराया। ये सब उस दिशा में जा रहे हैं जहां वो जागरण की दिशा नहीं है, बल्कि वो सोने की दिशा है, प्रमाद की दिशा है, मोहांध होने की दिशा है। लेकिन ऐसे ही चल रहा है। कोई एक अपनी आंख खोल पाता है, जो जाग पाता है, वो फिर किसी प्रपंच में कभी रहता ही नहीं। जो जागृत हो वो प्रपंची नहीं है, जो प्रपंची है वो जागृत नहीं है। ये पहचान भी है। अगर हम भी प्रपंची है, प्रपंच यानी दिन भर इधर उधर तेरा मेरा ये वो पर पंच में लगे हुए हैं, पराये की पंचायती में लगे हुए हैं, दैट इज प्रपंची। तो हम जागे नहीं। जो जाग गया वो प्रपंच है, उसको परवाह ही नहीं, वो अपने भीतर का बादशाह हो गया, बेताज बादशाह। बोलता भी नहीं, बोलता भी तक भी नहीं है, वो मौन को उपलब्ध हुआ। लेकिन उसकी आचरण से खुशबू आती है,
उसके आचरण से इशारे मिलते हैं, उसके चलने से, उसके बैठने से, उसके उठने से, उसके आ, अंगुली से, उसके हाथ की से, उसका कोई सामान इधर से उधर रखने में भी पता लगता है। अरे मैं देखती हूँ, आ, मैं अपना अपना अनुभव शेयर करती हूँ, किसी को हो सकता है कोई भी लगे। मैं जब स्वामी जी को देखती हूँ बाथरूम में नहाने को जाते हैं, बाहर जरा सी भी आवाज नहीं आती। वो ग्लास या लोटा उठा के रखते हैं, ऐसे उठा के रखते हैं जिससे बिल्कुल भी आवाज नहीं आती। वो कदम रखते हैं, आवाज नहीं आती। मैं हैरान होती हूँ, हम तो एक दरवाजा भी बंद करेंगे तो आवाज दरवाजे की भी तो आएगी। वो दरवाजा भी इतनी धीरे से शांति से खोलते और बंद करते, जरा सी भी आवाज नहीं करते। तो उनके चाचा जब उनको मिलने आते हैं, वो चाचा हमेशा एक बात की तारीफ करते हैं, तुम कैसे सामान उठा के रखते हो, हमको अभी तक नहीं आया। उम्र में उनके बहुत बड़े चाचा जी, वो कहते हमको अभी तक सामान उठा के रखने में आवाज आती है, तुमको बिना आवाज के कैसे हर काम कर लेते हो। लेकिन वैसे ही करते, क्योंकि उनके भीतर की स्थिति में वो हो गया कि वो प्राण प्रतिष्ठित है। वो बैठे हैं या खड़े हैं, उनके भीतर वो खुद में ही समाहित है। तो उनके भीतर से मौन की स्थिति आ गई, अब मुखरता नहीं है। लेकिन जब कोई बार बार हमसे प्रश्न करता है, जिज्ञासा रखता है, अपनी स्थिति प्रकट करता है, तब वो बोलते हैं, अन्यथा नहीं बोलते। ये स्थिति आचार्य की है कि वो अपनी आज्ञा में जीता है। आणाय मामगम धम्मम, अब वो अपनी आज्ञा स्थिति में पहुंच चुका है। उसके भीतर जाग आ गई, आंख आ गई, दृष्टि आ गई, दृष्टि उसका आचरण बन गई है। अब वो विचार से नहीं चल रहा है, अब वो अपने ही जाग अपनी आंख से चल रहा है। और जब आंख से चलता है वो टकराता नहीं है। जैसे हमारे पास आंख है और हमें किसी घर से बाहर निकलना है तो हम टकराएंगे नहीं, हमें पता है दरवाजा कहाँ पर, हम निकल जाएंगे। लेकिन जिसके पास आंख नहीं है वो खिड़की की तरफ जाएगा, वो इधर उधर जाएगा, वो कहीं की दीवारों से टकराएगा। तो हम देखते हैं सब लोग टकरा रहे हैं आपस में। हम देखो एक परिवार में 4 लोग हैं तो भी टकरा रहे हैं, 14 है तो भी टकरा रहे हैं, और 2 हो गए तो भी टकरा रहे हैं। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत लोग मुझे बोलते थे हम जॉइंट फैमिली इसलिए रोज झगड़ा फसाद रहता है, जॉइंट फैमिली इसलिए झगड़ा रहता है। वो जॉइंट से अलग हो गए और वो पति पत्नी 2 बच्चे, 4 लोग हो गए तो भी झगड़ा फसाद रहता है। फिर बोलते हैं ये बच्चों की वजह से सिरदर्दी रहती है। अच्छा फिर बच्चे अपने अपनी दिशा में चले गए, कोई शादी करके, कोई जॉब करके, अब वो 2 पति पत्नी रहे, अब वो भी झगड़ा रहता है। तो मैं बोलती हूँ अब काहे को झगड़ा है तुम्हारा। बोले हमें पता ही नहीं, हर दिन कुछ ना कुछ बात पे झगड़ा हो जाता है। ये झगड़ा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास आंख नहीं है, तो हम दीवारों से टकराते हैं, फिर हम हर जगह टकराते हैं। अब ऐसा व्यक्ति समाज के अंदर कोई स्थिति में चला जाएगा, अध्यक्ष बन जाएगा, मंत्री बन जाएगा, कोषाध्यक्ष बन जाएगा, वहां भी झगड़ा करेगा। अच्छा वो रूप बदल करके स्वांग धर के साधु बन जाएगा, वहां भी झगड़ा करेगा। क्योंकि झगड़ा करने वाला तो कहीं भी झगड़ा ही करेगा ना। मैं जब छोटी थी और मैं अपने घर में आके बोला मैं दीक्षा लूंगी, तो मेरी एक कज़न दादी, है ना? वो घर में आई हुई थी। वो बोलती पागल है जो तू दीक्षा लेगी, वहाँ तो साधु-साध्वी लोग ओगे से लड़ते हैं, डंडे से लड़ते हैं, डांडिये से लड़ते हैं। तो मुझे डराना चाह रहे थे और मुझे मना करना चाह रहे थे कि दीक्षा-विक्षा नहीं लेनी। ऐसे सब बड़े लोग तो कहेंगे क्योंकि उनका अपना एक्सपीरियंस होता है। अब बच्चे अपनी धुन में होते हैं। तो मैं उनको दादी को बोली, "अच्छा आप कह रहे हो वो लोग लड़ते हैं इसलिए मैं दीक्षा नहीं लूँ, पर आपने मुझे कभी घर पे लड़ते हुए देखा क्या? हम भी तो 5 बहनें हैं। हमने घर में भी कभी लड़ाई नहीं, मैं कभी लड़ाई नहीं करी तो मैं वहाँ क्यों लड़ूँगी? जब यहाँ ही नहीं लड़ती तो वहाँ जाके क्यों लड़ूँगी? मैं लड़ने वाली नहीं हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो लड़ाइयाँ चल ही रही है, क्यों चल रही है? क्योंकि आँख से नहीं चल रहे, विचारों से चल रहे हैं, और विचारों में चलने वाला आदमी बहरा है और अंधा है। बहरा इसलिए है क्योंकि हम कुछ बोल रहे हैं उसको, वो तो सुन ही नहीं रहा, वो तो अपने विचारों को सुन रहा है। और अंधा इसलिए है कि हम कुछ देख रहे हैं, लेकिन वो तो देख ही नहीं रहा, तो विचारों को ही देख रहा है। नहीं होता आप ड्राइविंग करके करते हुए कहीं निकलते और बाद में रास्ता, अरे कहाँ जाना था, अरे मैं कहाँ पहुंच गया। अरे ऐसा कैसे हो गया, आप ही तो ड्राइव कर रहे थे, जाना कहीं था पहुंच के गए, इसका मतलब क्या हुआ कि आप रोड को देख ही नहीं रहे, आप डायरेक्शन देख ही नहीं रहे। वो एक शायर ने लिखी 4 पंक्तियां, निकले थे कहाँ जाने के लिए, जाएंगे कहाँ मालूम नहीं, राहों में भटकते कदमों को मंजिल का निशान मालूम नहीं। तो ऐसी स्थिति हमारी है, लेकिन आचार्य वो जिसकी दृष्टि आ गई, अब वो आज्ञा चक्र पे जागृत हो चुका है, तो उसके प्राण अपने में प्रतिष्ठित है।
वो जीवंत मूर्ति है। वो जीवंत हमारे लिए इष्ट है, गुरु है, वो निर्ग्रंथ गुरु है। ऐसे गुरु को प्रणाम, नमन हो। नमस्कार करती हूँ नहीं, नमन हो। नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम। फिर वो नमो उवज्रायणम, वो है जो जाना भी और जो व्यक्त भी कर रहा है, जिसके भीतर ऐसी लब्धि है, ऐसी स्थिति है कि उसकी वाणी अब सत्य को बता भी सकती है। वो वाणी का स्वामी हुआ, उपाध्याय हुआ। उसकी अपनी आधी व्याधि दूर हुई, अपनी आधी व्याधि दूर हुई, उसके पास आने पे समाधि मिलती है, वह उपाध्याय। उसका विशुद्धि चक्र जागृत हुआ, वो कॉम्प्लेक्स लेस हुआ, और उसके पास में ये स्थिति है कि वो सत्य को अभिव्यक्त कर सकता है। कोई थोड़े लोग होते हैं इस दुनिया में जो सत्य की दिशा में चलते हैं। उनमें से कोई थोड़े लोग होते हैं जो धैर्य बनाए रख पाते हैं, कंसिस्टेंसी जिसमें रहती है। वरना तो लोग थोड़ी देर चलते फिर थक जा रहे हैं, बस हो गया, अब नहीं होता। थोड़े दिन ध्यान किया, अब छूट गया। थोड़े दिन मौन रहे, अब छूट गया। ऐसे बहुत है, हजारों लाखों करोड़ों मिल जाएंगे। कोई थोड़े विरले जो उस दिशा में सतत बने रहते हैं। फिर कुछ थोड़े लोग होते हैं जो कितनी भी परिस्थिति प्रतिकूल आए, परीक्षे, उपसर्ग आए, सब में भी पूरे समता, समर्पण से, धैर्य से आगे बढ़ते जाते हैं। वे कुछ थोड़े लोगों में से ऐसे होते हैं जो कंप्लीट मौन को उपलब्ध होकर मुक्त ही हो जाते हैं, बचते ही नहीं, शरीर में रहते ही नहीं। उनको केवल ज्ञान का क्षण और निर्वाण का क्षण एक ही हो जाता है। तो इसलिए उनको हम पहचान ही नहीं पाते। वो फूल खिला और फैल गया, खत्म हो गया। खुशबू तो व्याप्त हो गई, लेकिन हम कभी उसको मिल ही नहीं पाते, क्योंकि उनको परम समाधि की अवस्था घटित होने के साथ ही उनका शरीर भी छूट जाता है। क्योंकि शरीर समाधि की उस अवस्था को झेल पाए, ऐसा भी कोई एक में ही हो पाता है। बाकी तो अक्सर लोग अंतःकृत केवली होते हैं। अंतःकृत केवल यानी अंतिम समय में निर्वाण, मोक्ष, ज्ञान हुआ और निर्वाण हो गया, फिर वो शरीर में नहीं रहे, उनको अंतःकृत केवली बोलते हैं जैन दर्शन में, जिससे अंतर्गत दशांग सूत्र बना। अंतर्कृत केवली हो जाते हैं। कोई थोड़े से होते हैं जो होने के बाद, जिनके भीतर परम समाधि की अवस्था घटित होने के बाद भी जो शरीर में ठहरे रहते हैं, शरीर में रुक जाते हैं, कोई कारण बना करके, कोई एक कारण से शरीर में रुक जाते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस बताते थे, वो महासमाधि को उपलब्ध होकर भी शरीर में रुके रहे, वो सिद्ध पुरुष होते हैं। वो शरीर में रुके रहे, पर बोलते नहीं। बोलते मतलब कोई चंद लफ्ज, कभी कोई इशारा दिया, कभी कोई बात करी, लेकिन वो उपदेशक नहीं है। कभी कोई कारण से, निमित्त से कोई बात प्रकट हुई तो संकेत दिए उन्होंने, उनके संकेतों से कभी आने वाले लोगों ने समझा, अच्छा ये है वो सिद्ध पुरुष, ऐसा। बाकी उनकी उपस्थिति से बहुत कुछ होता है। उनकी उपस्थिति से घटनाएं घटती है, चमत्कार होते हैं। बंजर जमीन में भी फूल खिलाते हैं। तो जो फूल खिल जाते हैं वो कहते हैं अरे इनकी वजह से हुआ। इसलिए लोग बोलते हैं नीम करोली बाबा की वजह से, एप्पल के जो संचालक रहे उन्होंने कुछ ज्ञान पाया। अब ये क्या हुआ कि उनकी प्रेजेंस से किसी किसी के भीतर कुछ कुछ हो जाता है, होता है। उनकी उपस्थिति अतिशयकारी होती है, उनकी वाणी अतिशयकारी होती है, उनकी दृष्टि अतिशयकारी होती है। ये सदगुरु, आचार्य, सिद्ध पुरुष ऐसे होते हैं। उपाध्याय वो है जो कभी बोल के बताता है, जिसकी वाणी अब सत्य के राह पे चलने वालों के लिए मार्गदर्शक बन जाती है, जिनकी वाणी को सुना जा सकता है, जिनकी वाणी हमारे लिए माइलस्टोन बनती है, जिनकी वाणी हमारे को जगाती है, उन उपाध्यायों को प्रणाम। उनके भीतर कुछ ऐसी प्रज्ञा बच जाती है कि वो जो जाना उसको आ, वो एक्सप्रेस भी कर सके। क्योंकि जानना अलग है और एक्सप्रेशन बिल्कुल अलग बात है। हो सकता है एक्सप्रेशन करने वाला जानकार ना हो,
और हो सकता है जानने वाला एक्सप्रेसिव ना हो। इसीलिए यहाँ भ्रम भी बहुत हो जाते हैं, क्योंकि हम जो भी एक्सप्रेशन कर रहे हैं हम समझ लेते हैं, अरे ये तो उपाध्याय हो गया, अरे ये तो पहुंच गया, अरे ये तो ज्ञानी हो गया। लेकिन हो सकता है वो खाली कह ही रहा हो, डुबकी नहीं मारी उसने, ऐसी गहराइयों की बातें कर रहा हो लेकिन खुद ने डुबकी मारी ना हो। और हो सकता है कोई लोग डुबकी मार गए लेकिन उन्होंने कभी आके बताया ही नहीं कि क्या गहराई थी पानी की, क्योंकि उधर डुबकी मार गए, खत्म हो गए। तो बड़ी विचित्र है ये जगत, यहाँ जग के चल, हर पग पग पर है फूल और कांटों का दामन, चुनना तेरे हाथ, और तू ही देना खुद का साथ, मत देना किसी को अभिशाप, तेरा जगत तू खुद है, खुद ही खुद को संभाल। वो हुआ साधु जो खुद को संभालने लगा, और जब वो खुद को संभालने लगता है तो गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, पूरा अस्तित्व उसको संभालने लग जाता है और वो तिड़ने लग जाता है। ऐसे तिड़ने वाले को कहा तीर्थ। ऐसे चारों तीर्थ को है सतत नमन, सतत प्रणाम। जय हो, जय हो, जय हो। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम, आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम, आपकी हर खुशी पर है हमारी जान सदके, दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबकी, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो, सबका कल्याण हो। ओम शांति। थैंक्स टू एवरीवन। Thank you so much. ये again very very distinct way of understanding. आपने जैसे बताया कि आपकी पहले ही की वीडियो थी, उसमें भी मतलब ज़्यादा तो फर्क नहीं था आपने जो डिस्क्राइब किया उसमें, पर जो है दिस वाज मच मोर इन डेप्थ। अभी सबको और क्वेश्चन हुए होंगे, मुझे भी हुए हैं, तो मैं जो भी रिकॉर्डिंग चालू रख रहा हूँ तो ताकि लोगों के क्वेश्चन भी रिकॉर्ड हो सकते हैं उसके उसके सेम टॉपिक पे। लेट मी अनम्यूट एवरीवन। So anybody who has questions, unmute yourself. Arshad bhai, you had a question, you wanted to ask a question, go ahead please. नमस्ते। मेरा प्रश्न ये है कि आपने आज जो नवकार मंत्र के 5 पदों का विशेष में डिटेल में आपने को समझ दिया, लेकिन मैं अभी तक, माफ करना, नमो अरिहंताणम, तो मैं यही समझता था कि हूँ एमने नमन करूँ छूँ, मैं इसको नमन करता हूँ जिसने अरिहंताणम, अरि मीन्स दुश्मन समझता था, उसको हंत किया है, वो परमात्मा को मैं नमन करता हूँ। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। बचपन से हमको यही सिखाया गया कि अरि यानी शत्रु, हंत यानी उसका नाश करने वाला, इसलिए अरिहंत बना। लेकिन अगर व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो ये शब्द अरिहंत नहीं है, ये शब्द अरहा का बहुवचन है। अरहा शब्द है मुख्य। अरहा मतलब जो आदि मध्य अंत का ज्ञाता हुआ। तो जो अरहा हुए उनका बहुवचन में अरहंताणम, अरहंत बना है ना। तो हमें ये सिखाया गया कि जो शत्रु का नाश करता है। अब ये इसलिए सिखाया गया क्योंकि जो जैन धर्म रहा है ये एक्चुअली क्षत्रियों का धर्म रहा है। आज हम बनियों के पास, वैश्य लोगों के पास है, लेकिन ये क्षत्रियों का धर्म रहा है। और क्षत्रियों की जो
वे ऑफ थिंकिंग है वो इसी तरह की होगी कि भाई इसके शत्रु खत्म हो गए इसलिए ये भगवान हो गया। अब इसके शत्रु कौन से हैं? तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वो ऐसी सब्जेक्टिव स्थिति जहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट ऑब्स्टेकल देते हैं, तो ऑब्जेक्ट इज ऑब्स्टेकल्स ना, तो वो शत्रु है। अब लोग उसको कर्म कह रहे हैं, ये सब नाम देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कर्म कोई शत्रु नहीं है। कर्म ही होने से ये सब कुछ फॉर्मेशन है हमारा, ये सारा फॉर्मेशन भी कर्म की वजह से। कर्म मात्र शत्रु नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में बचपन से भर दिया गया कि कर्म रूपी शत्रु का नाश करने वाले। नहीं, उन्होंने शत्रु का नाश किया ऐसा नहीं है। इसको ऐसे समझो, वो एक ऐसी स्थिति है सब्जेक्टिव कि जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं बचा। ऑब्जेक्ट होने से ऑब्स्टेकल होता है, इसीलिए उनका कोई शत्रु रहा ही नहीं, है ना। तो शत्रुओं की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल ठीक बात है कि उनका कोई शत्रु ही नहीं रहा, कोई ऑब्जेक्ट बचा ही नहीं, कोई भी पौद्गलिक स्थिति अब उनके साथ बची नहीं, वो सबसे मुक्त हो गए हैं, इसीलिए वो अरिहंत हो गए हैं। तो वो ठीक है, लेकिन उसके शब्दों में मत जाना, उसके साथ अपनी चेतन स्थिति को जोड़ना कि हमारे भीतर अभी तक कहाँ का ऑब्जेक्टिविटी के साथ में अटैचमेंट है, इंडल्जनेस है। हम उसके प्रति जागते जाएं और अपने भीतर कोई स्थिति है जो कि ऑब्जेक्टिव नहीं है, उस स्थिति को हम कैसे टच कर पाए, उसके लिए प्रयोगों में जाना। वरना क्या होगा, फिर वही शब्द अर्थ और फिर अर्थों की भी पकड़ हमें फिर कहीं ना कहीं पहुंचने से, आगे बढ़ने से रोक देती है। तो किसी तरह की पकड़ मत बनाना, और मैंने जो बातें कही उसको भी मत पकड़ना। केवल वो इशारे हैं, किन इशारों से हम अपने आप की तरफ बढ़ सके, इतना ही समझना। धन्यवाद। Any other questions? Uh, रेखा जी, आपने 2 हफ्ते पहले आपको कोई क्वेश्चन था और हमारा टाइम हो गया था। आप आज कॉल पे हैं, अगर आपको पूछना है तो आप पूछ सकती हैं। रेखा जी। हाँ, जय जय हो माँ। नहीं, आई एम एक्चुअली नॉट वेल। मैं नेक्स्ट क्लास में ट्राई करती हूँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट। I apologize for having to cut you off. That night was quite late, so my apologies. We'll try next week. Okay. ओके। वैभवश्री जी, एक मेरा फॉलो अप क्वेश्चन है। जब हमको जब वो आलंबन करते हैं तो भगवान का अरहंत जब भी बोलता हूँ मैं मन में, तो तीर्थंकर भगवान की इमेज कोई आती है। जब सिद्ध भगवान का जब आलंबन करता हूँ तो गौतम स्वामी जी की इमेज आती है। तो आपने जिस तरह से डिस्क्राइब किया, मैनी वेज यू सेड कि वो अभी भी यही है, वो कहीं गए नहीं है। तो गौतम स्वामी जी का तो निर्माण हुए भी 2000 साल हो चुके हैं। तो इज देयर एनी डिस्टिंक्शन देयर? हम छोटे बच्चे थे और जब पहली बार हमने ABCD सीखी थी, तो कैसे सीखी थी? हमको डायरेक्टली ए नहीं सिखाया गया था। ऐसे ए सीखा था, हमको कैसे मेमोराइज हो पाता? उन्होंने ए के साथ में एप्पल का चित्र बनाया हुआ था। राइट। फिर हमको सिखाया था ए मीन्स एप्पल, बी मीन्स बैट, है ना, सी मीन्स कैट, डी मीन्स डॉग। अब ये सब हमारे चारों चीजें थी, कैट थी, डॉग थी, तो हमने एसोसिएशन कर लिया सी कैट डी डॉग। लेकिन क्या अभी भी आप ए को एप्पल के साथ बात करते हैं या ए को डायरेक्टली ए समझते हैं? ओके, दिस इज माय आंसर। I got it. Thank you. इफ इट इज इनफ देन ओके, नहीं तो मैं और बात करूँ। Hey, it is enough. मेरे लिए enough है। अगर that's very good. थैंक यू। फिर इनफ है, समझदार को अ वर्ड इज इनफ फॉर इंटेलिजेंट। थैंक यू। नहीं, उसमें एक शांति भी है कि अगर अगर कुछ कुछ दिक्कत हुई समझने में बाद में, तो आपको फिर भी पूछ सकता हूँ। हाँ हाँ, आई एम ऑलवेज हियर। There is a level of satisfaction there. So, हाँ हाँ नहीं, हाँ। I got it. I got it. Thank you. Any other questions, comments?
If not, we will wrap up the session. Thank you, everyone. And बहुत शुक्रिया for joining the session. And please pass on your questions. Sorry, आज जो तत्वार सूत्र नहीं हुआ, पर ये जो question था वो पहले अगले वाले सेशन में आए, जब वैभवश्री जी ने जब उसका रेफरेंस दिया था तब से मेरे दिमाग में चल रहा था. So I wanted to clarify. I hope you guys found some value in this. But if you have any suggestions, please you can let me know. Okay. Thanks everyone. Okay. Jai Chirendra everyone. Thank you. Mathayu Nami Vaivoshri ji. जिनेन्द्र Jai Chirendra Arshad uncle. हरिहंताणम Namo Harihantam.